में जब इंसिडेंट हुआ, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, तो सारा टाइम पाकिस्तान को लेबल कर दिया। हमें जो है ना वो ये याद कराता रहता है कि 16 दिसंबर को आपको एक हजीमत का सामना था, आपने एक जंग हारी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 1971 की। 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है। अगर वो किसी भी तरह से इंडियन है तो जनाब कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। एंटर्ड ऑस्ट्रेलिया ऑन अ इंडियन पासपोर्ट। वहां पर जिनके प्रिंस थे हुसैन खालिद चू, उन्होंने खुद स्पेशली उनको कार में खेलने के लेकर गए हैं म्यूजियम तक। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करते हैं। हथियारों की मंडी लग सकती है, पासपोर्ट्स बनाने की मंडी लग सकती है, वहां कुछ भी पॉसिबल है और उसका प्रूफ ये है। नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी जब भी ऐसे देशों में जाते हैं जो कि इस्लामिक देश हैं तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस्लामिक देशों में वंदे मातरम गाने में भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी तो इसको सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, वहाँ पे जो भी वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी इसको गा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में वंदे मातरम बोलने और गाने से कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ मोदी जी जब भी जाते हैं ऐसे देशों में तो जो भी उनका हाईली अवार्ड होता है वो मोदी जी को ज़रूर मिलता है। लगभग सभी इस्लामिक देश उन्हें अपना ये अवार्ड दे चुके हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो जलन होती है। दूसरी तरफ कई लोगों को अब ये दिक्कत है भाई, ये जो सिडनी में हुआ था उसमें जो पकड़ा गया है उसको इंडियन बताया जा रहा है, तो उसमें इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा खुश है। इनको लग रहा है कि भाई इनको एक मौका मिल गया है भारत को घेरने का, लेकिन ये सही नहीं है। अभी पूरी जांच होगी तो भी पता चलेगा कि मामला क्या था, वो वाकई इंडियन था या नहीं था या क्या था, या उसका पासपोर्ट नकली था। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। टॉपिक है, पहले टॉपिक तो ये है कि कल साहब इंडिया ने और इंडियन मीडिया ने और तमाम वो इंडियन जर्नलिस्ट जो कि स्टेट के जर्नलिस्ट जिन्हें हम समझते हैं, जो सारे टाइम स्टेट की बातें कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब इंसिडेंट हुआ, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, तो सारा टाइम पाकिस्तान को लेबल कर दिया। टोटल टाइम पाकिस्तानी पाकिस्तानी, और इवन के एक पाकिस्तानी की जो है वो तस्वीर भी चला दी और उसको ढूंढ के फेक लिंक्डइन से और उसको साबित कर दिया ये नवीद है और फलान है और टमगान है। कल साहब ये बताएं, आज वो बंदा इंडियन निकला है, किसी इंडियन सहाफी ने माफी नहीं मांगी और ना ही अपने मीडिया को कहा है। कैसे देखते हैं इसको? आपको लगता है कि इंडियन मीडिया इज बिकम अ फेक मीडिया नाउ? क्योंकि जंग के दौरान भी, इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान भी इंडियंस ने कहा था कि हमारा मीडिया झूठ बोलता रहा है, और अब फिर यही साबित हुआ। और ये एक आधा सहाफी नहीं करता, ये एक सस्टेन्ड कैंपेन है जो तमाम मीडिया हाउसेस, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, ऑल दैट। जी कल साहब। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर जैसा आप कह रहे हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके एक एक शब्द को पकड़ रहा हूं इवैल्यूएट कर कर, अगर आप कह पा रहे हैं ये बात कि वो इंसान, वो दहशतगर्द, वो जानवर, मैं तो ये भी कह दूंगा, अगर वो किसी भी तरह से इंडियन है तो जनाब कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो इंडियन है, आप जैसा आप पढ़ पा रहे हैं मैं भी वही पढ़ पा रहा हूं। अभी तक ऑफिशियल रिलीज जो वहां के पुलिस कमिश्नर ने दी, उसने ये बात नहीं बोली कि वो इंडियन है। उसने ये भी नहीं बोला वो पाकिस्तानी है, मैं ये भी बोल रहा हूं। जो फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो भी कुछ ब्रीफिंग्स हुई उसमें नहीं बोला गया। अब जो ये थर्ड ब्रीफिंग हुई है जिसमें अंदर बात निकलकर ये आ रही है, जैसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ही अगेन एंटर्ड ऑस्ट्रेलिया ऑन अ इंडियन पासपोर्ट। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, और ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है कि एक पासपोर्ट पर फेक आना या ना आना कितना पॉसिबल है, कितना नहीं। क्योंकि ये जग जाहिर है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपको भी ये जिम्मेदारी से लेना चाहिए जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, कि जिस कंट्री में हथियारों की मंडी लग सकती है, पासपोर्ट्स बनाने की मंडी लग सकती है, वहां कुछ भी पॉसिबल है। और उसका प्रूफ ये है कि लेटेस्ट ये देखा गया है कि टेररिस्ट या टेररिज्म से रिलेटेड सामान इंडिया में अब वो बांग्लादेश और नेपाल और दूसरी कंट्रीज के थ्रू आया जा रहा है, और उसका एक ही रीजन हो सकता है,
पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई समझदार हो गई है कि अलर्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बेकार में बैठे बिठाए क्यों पंगा लेना। एक बार काफी कुछ हो चुका है, एक बार और हो जाएगा। इंडिया तो फिर भी इकॉनमी झेल जाएगा, मे भी पाकिस्तान को कुछ तकलीफें आए ना आए, बट ज्यादा बड़ी बात यह भी होगी कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से एक्सपोज होगा। सो आपके दोनों सवालों का जवाब सीधा सीधा यह है, पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा सर आंखों पर। अगर किसी भी तरह से आप उसे इंडियन बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमने हमेशा कहा है कि टेररिज्म की कोई कंट्री नहीं होती। पाकिस्तान का जो जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, ये एक बहुत बड़ा एक बात है। पाकिस्तान में नहीं बात की जाती क्योंकि सदर ट्रंप ने राफेल इतने कर दी हैं। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान की एयर बेसेस, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मियांवाली बेस का, यहाँ पे ये सैटेलाइट इमेजरी, और ये वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ से शेयर करें। ये किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैंने पहले ही शुरू में चैलेंज कर दिया है कि आप एक एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था? हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है, उसकी भी ये बात नहीं करते, ठीक है। मगर वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी अगर देखें, और ये उसी को इंडिया टुडे जो आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उसको आप देखें तो पता चलता है कि 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है, और ये वॉशिंगटन पोस्ट इसको कंफर्म करता है। और कुछ टारगेट्स जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है। ये बात जहन के अंदर रखें। ये पॉइंट पाकिस्तान में जानबूझ के इसको नीचे दिखाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर आवाम को पता चल गया कि हमारे अपने 6 एयर बेसेस हिट हुए हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव मुनीरा मिस्त्री बेच रहा है, आसिम यजीद बेच रहा है, और उसके साथ उसकी दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जिनकी मजबूरी है, वीलॉगर जिनको इश्तिहार चाहिए, वो चलेगा नहीं, ठीक है। फिर हम आते हैं कि जनाब पाकिस्तान की और अगर नहीं चलेगा तो इनकी फस्तायत नहीं चलेगी ना, मसला ये है फिर। और ये वजह ही सारी बताने की है कि मिथ बस्ट करो, और ये किसी हम अपने पाकिस्तानियों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं, एक दफा फिर आपको याद करा दूं ताकि इनकी जुल्म फस्तायत का निजाम इस क्लेम के ऊपर ना चल सके कि हमने हिंदुस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी और हमारा